मेरा आप सबसे एक सवाल है कि परफेक्ट स्टूडेंट कौन होता है, जो टॉपर होता है या जो सारे सिलेबस को कंप्लीट करके याद रखता है। अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो ऐसी बात नहीं है। एक परफेक्ट स्टूडेंट वो होता है जो पढ़ाई के साथ साथ सोशल स्किल्स, साइकोलॉजी, सेल्फ अवेयरनेस, इनवैल्यूएबल स्किल्स को भी मास्टर करता रहता है और जो लाइफ के हर रियलिटी को फेस करने का गट्स रखता हो। मेरी इस वीडियो में बताई गई बातों को अगर तुमने सही से फॉलो कर लिया ना, तो तुम अपने पूरे स्कूल में एक ऐसे बंदे बन जाओगे जिसकी अच्छी खासी फिजिक एंड माइंडसेट होगा, जिसका टाइम मैनेजमेंट क्लास के दूसरे स्टूडेंट से बहुत बेहतर होगा। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंपॉर्टेंट पूरी वीडियो है। तो तुम ये मेक श्योर करो कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, जो कि है स्टडी। मेरे भाई, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पर आजकल इंटरनेट पे गलत तरीकों से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। वो ये बता रहे हैं कि कैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ट्रैप है, कैसे हम सिर्फ डिग्री के पीछे भागते रहते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ चुका है। और अगर तुमने कभी न कभी एजुकेशन ट्रैप पे वीडियोस देखी होंगी, तब तुम्हें भी स्टडी बोझ लगने लगा होगा और इसलिए काफी सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट पढ़ाई में से हटता जा रहा है। पर ऐसी बात नहीं है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सिर्फ एक पहलू को देखकर कभी जज मत करना। देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टडी इज इम्पोर्टेंट बट नॉट एवरीथिंग। तो ओवरऑल हाँ, तुम कह सकते हो कि पढ़ाई सब कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ाई करना जरूरी है। और तुम खुद से ही मेक श्योर करो कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ वो रट्टा मार के ना पढूं, चीजों को समझ समझ के पढूं, तभी तुम्हें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना शुरू होगा। अब तुम्हें ये तो पता चल गया कि पढ़ना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन किताबी कीड़ा बन जाओ। बिकॉज पढ़ाई जरूरी है, पर तुम्हारा हेल्दी रहना और भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए तुम्हारे पास एक सही टाइम मैनेजमेंट का होना बहुत जरूरी है, ताकि तुम अपने सभी कामों को अच्छे से मैनेज कर पाओ। टाइम मैनेजमेंट। एक सही टाइम मैनेजमेंट तुम्हारे फोकस एंड प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब तुम एक प्लान के साथ पढ़ाई करना शुरू करते हो, तब तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, और जब तुम्हारे पास एक अच्छा टाइम टेबल होता है तो तुम पढ़ाई और बाकी कामों में भी बैलेंस ला पाते हो, और स्ट्रेस भी कम हो जाता है, और तुम्हारा गोल और टारगेट को अचीव करने का जो टाइम पीरियड होता है वो भी काफी बढ़ जाता है। याद रखना, जो टाइम का सही से यूज करना सीख जाता है वो दूसरों से बहुत आगे निकल जाता है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या लाइफ की कोई भी स्किल्स हो। अब तुम में से कई लोग कहेंगे कि भाई तुम ही एक परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट रूटीन हमें दे दो, हम उसे फॉलो करेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरी जान, क्योंकि समझने की कोशिश करो, सबका सिचुएशन एंड कंडीशन सेम नहीं होता, पर टारगेट हमेशा सेम होता है, अपने गोल को अचीव करना। तुम सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट बनाने के लिए रात को एक पेपर लो और अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट काम को लिखो, और ट्राई करो कि मॉर्निंग में उसे कंप्लीट कर लूं। उसके बाद कम इम्पोर्टेंट वाले काम को लिखो और ये एनालाइज करने की कोशिश करो कि कौन सा वर्क तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में ज्यादा हार्ड रूटीन मत बना लेना, वरना कुछ समय बाद तुम्हें बोरियत फील होने लगेगा और तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और तुम उस काम को वहीं पे छोड़ दोगे। स्टार्टिंग में कम काम रखो और धीरे धीरे कम से कम 15, 20, 25 दिन के बाद उस टाइम पीरियड को बढ़ाते चले जाओ। अब देखो, तुमने टाइम मैनेजमेंट तो बना लिया, पर एक प्रॉब्लम होता है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। हमारा मन हमेशा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है, इसलिए वो काम को टालता रहता है। इससे बचने के लिए तुम्हें मैं 2 रूल बताता हूँ। पहला, 5 सेकंड रूल। अगर कभी भी तुम्हारा काम करने का मन ना हो तो 5 सेकंड के अंदर अंदर काम को कर डालो। दूसरा, कोई भी काम जब ज्यादा देर करने का मन ना हो तो अपने आप से कहो कि मैं सिर्फ 2 मिनट काम करूंगा, उसके बाद बंद कर दूंगा। सिर्फ 2 मिनट के लिए काम करते हैं। मैं खुद इन रूल को फॉलो करता हूँ, जो मुझे डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प करती है। आई नो कि ये मुश्किल है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोग कर लोगे, क्योंकि तुम लोग माइंड एक्सप्रेस के फैमिली मेंबर हो और हम साथ में अपने आप को लेवल अप करेंगे। इसी बात पे ठोको लाइक एंड कमेंट करो आई एम रेडी। अब देखो क्या नहीं करना है। सबसे पहले तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। पढ़ाई करते टाइम फोन को जितना हो सके उतना दूर रखो, नोटिफिकेशन को ऑफ रखो और मल्टीटास्किंग करना बंद कर दो, क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ एक काम पर फोकस कर सकता है। और लेट नाइट तक मत जगे रहो, अपनी नींद का ख्याल रखो और एक अच्छी स्लीप लो। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, फाइटिंग। मेरे भाई, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी फाइटिंग स्किल्स नहीं आता तो इस वीडियो में दोनों ही पार्ट जो मैं बताया हूँ वो तुम्हारे लिए बेकार है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, चाहे तुम कितना भी सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन अगर कोई सिंपल बंदा भी तुम्हें मार के चला जाए तो तुम अपने स्कूल या क्लास तो भूल जाओ, किसी भी फील्ड में परफेक्ट नहीं बन पाओगे। तुम हमेशा लो कॉन्फिडेंस में जियोगे, हमेशा सेल्फ डाउट होता रहेगा। इसलिए फाइटिंग स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। और इन फाइटिंग स्किल्स को आप कहाँ से सीख सकते हैं, तो आपको वीडियो में शो हो रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके फाइटिंग स्किल्स को मास्टर करना शुरू कर दीजिए। याद रखना, फाइटिंग कभी भी किसी को बता के नहीं होता, तुम्हें भी नहीं
नहीं पता चलेगा कि ऐसी सिचुएशन कब हो गई कि तुम फाइट पे उतर आए। इसलिए तुम्हें फाइटिंग स्किल्स आनी चाहिए।